अब इसके बाद लेंगे एग्जाम्पल में पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस यानी कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस having a side is 6 सेंटीमीटर। तो हमसे मांगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड क्या दे रखी है आपकी 6। तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। यूनिट क्या दे रखी है आपको सेंटीमीटर में। हमेशा मैंने बताया था पेरीमीटर की यूनिट आपकी जो दे रखी है वही रहेगी, मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। केवल आपका क्या है कि किसी का भी हम एरिया निकालें तो एरिया में आपको उसकी यूनिट स्क्वायर में लगानी होती है। इसके बाद आता है आपका ट्रिपेजियम। इसके बाद आता है आपका ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम को हिंदी में कहते हैं सबलंब। सबलंब चतुर्भुज। सबलंब चतुर्भुज कहते हैं। ट्रिपेजियम को हिंदी में कहते हैं सबलंब चतुर्भुज। और इसका जो फिगर होता है वो इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का इसका जो फिगर होता है वो इस प्रकार का होता है। मींस यहां से इसको इस तरीके से बढ़ाया जाता है, इसके बाद ये हाइट होती है। तो इसको कहते हैं हम हाइट, और इसको कहते हैं सी से कर लीजिए इसको बी, और इसको ए, और इसको डी। यानी कि हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, और ये वाली हो गई हमारी हाइट। जो इसका फिगर होता है सबलंब चतुर्भुज का वो इस प्रकार होता है, यानी कि ट्रिपेजियम का। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है अ फ्लैट शेप विद फोर स्ट्राइट साइड, फोर स्ट्रेट साइड या स्ट्राइट साइड sides, one pair of opposite sides being parallel and the other pair not parallel। यानी कि जो हमारा इसका डेफिनेशन होती है, यानी कि सबलंब चतुर्भुज की जो डेफिनेशन होती है अ फ्लैट शेप विद 4 स्ट्राइट साइड, यानी कि स्ट्रेट साइड, one pair of opposite side being parallel and the other pair not parallel। जो इसका अलग का हिस्सा होता है, दूसरी साइड का जो होता है वो नॉट पैरेलल होती है। तो जो हमारा इसका फिगर है वो इस प्रकार होता है, और इसकी जो डेफिनेशन है ये है
इसके बाद आता है आपका ट्रेपेजियम का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है चारों साइडों का सम, मींस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये होता है आपका पेरीमीटर। इसके बाद में आता है एरिया। जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। जो हमारी ये होती हैं, ये साइडें होती हैं हमारी, इन दोनों के साइडों के सम, और जो हमारी ये बाहर वाली ये हाइट होती है, या जो हाइट होती है, इसका मल्टीप्लाई हाफ इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका एरिया होता है। देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम whose bases are 28 centimeter and 15 centimeter and height is 12 centimeter। तो we know that, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इक्वल टू, ये होता है हमारा हाफ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि जो हमारे बेसिस हैं इंटू हाइट। तो निकाल दीजिए, हाफ इंटू लेंथ आपको 28 प्लस 15 मल्टीप्लाई 12। तो हमारा सबसे पहले हमें ये कोष्टक को ही सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हमको इस कोष्टक को ही सॉल्व करना होगा। तो कितना हो गया, 8 5 13 का 3 कैरी 1 और 3 और 1 4, यानी कि 43 इंटू 12 इंटू हाफ। हाफ से 12 को मैंने डिवाइड कर दिया 6 बार। अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18 कैरी 1 और 6 4 जा 24 और 1 25, यानी कि 258 हमको चीज दे रखी है सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एग्जाम्पल होगा। तो इस प्रकार एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला आपका ये है। तो इसमें सबसे पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद में हमको बाहर के अंकों को लाना होगा। अब देखिए इसके बाद आता है आपका क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में कहते हैं इसको चतुर्भुज। हिंदी में कहते हैं इसको चतुर्भुज। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, अ फ्लैट शेप विद फोर स्टेरॉइड साइड्स। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। जो इसका फिगर होता है वो फिगर इस प्रकार होता है। जो इसका फिगर होता है वो इस प्रकार होता है। यहां से ये डायगोनल हो गया, एक यहां से हो गया, एक यहां से। ये हमेशा 90 डिग्री और ये भी आपका 90। इसको H1 और इसको H2 इस प्रकार। और ये जो डायगोनल है ये है आपका AC। तो ये इसका फिगर है क्वाड्रिलेटरल का। इसके बाद इसका आता है पेरीमीटर। इसका आता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता है इसका सम ऑफ इट्स फोर साइड। इट्स फोर साइड्स। इसका जो पेरीमीटर होता है ये होता है सम ऑफ इट्स फोर साइड। इसके बाद आता है इसका एरिया। एरिया बराबर होता है हाफ इंटू H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई AC। जो हमने ये डायगोनल लिया है मल्टीप्लाई AC। ये इसका
एरिया होता है और ये इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर में इसकी सारी साइडों को सम करने पर इसका पेरीमीटर प्राप्त हो जाएगा और एरिया बराबर होता है हाफ इंटू H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई AC, ये होता है। अगला टॉपिक है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल मींस इस प्रकार का फिगर ABC, ये होता है ट्रायंगल का फिगर। इसकी डेफिनेशन होती है प्लेन फिगर, अ प्लेन फिगर, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि ऐसा प्लेन फिगर, ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज ऐसा प्लेन फिगर जिसकी तीनों तरफ से, ऐसा प्लेन फिगर जिसकी तीनों तरफ से बाउंड्रियों को लाइन सेगमेंट के द्वारा बंद किया जाए, वो आपका ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को दो प्रकार से बांटा गया है। ट्रायंगल को दो प्रकार से बांटा गया है, एक अकॉर्डिंग टू बेस और एक अकॉर्डिंग टू एंगल। मींस बेसिस मींस साइड। There are 2 types, 2 parts. नंबर 1, according to sides. नंबर 1 अकॉर्डिंग टू साइड्स। अच्छा, यानी कि भुजाओं के अनुसार, भुजाओं के अनुसार भी ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया है। भुजाओं के अनुसार भी ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इक्वालिलेटरल ट्रायंगल। इक्वालिलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल इसकी डेफिनेशन होती है when all its angles are equal and all sides are equal। यानी कि जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं और जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, वो होता है आपका इक्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। मींस इसका फिगर इस प्रकार होता है। ये फिगर ये तीनों बराबर होती हैं, यानी कि ABC इस प्रकार। तो आपसे इसका पेरीमीटर पूछे, पेरीमीटर बराबर तो आपकी तीनों सम ऑफ तीनों साइड, यानी कि 3 इंटू साइड्स, 3 इंटू साइड इसका पेरीमीटर होगा। और जब इसका इस प्रकार हम लंब डालेंगे तो इसका जो एरिया होगा, एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि जो ट्रायंगल का एरिया होगा
आप इंटू बेस इंटू हाइट, इस प्रकार होगा। इसके बाद आता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम समुद्रबाह त्रिभुज। समुद्रबाह त्रिभुज, समुद्रबाह त्रिभुज। इसकी डेफिनेशन होती है अ ट्रायंगल that has two sides of equal length। यानी कि ऐसा त्रिभुज मींस फिगर इस तरीके का, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ये होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद में आता है नंबर 3, नंबर 2 था ये, नंबर 3 पर आता है आपका स्केलन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलन ट्रायंगल। इसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होती है अ ट्रायंगल in which all three sides are indifferent and all three angles are of different measures। यानी कि स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड डिफरेंट हो। यानी कि फिगर इस प्रकार का, जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, इस तरीके से, जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, इस ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु। और ना इनका एक भी एंगल इक्वल होगा, यानी कि इसका प्रत्येक एंगल अलग अलग होगा, लेकिन तीनों एंगलों का सम 180 ही बनाता है।